प्यारे भाइयों नमस्कार। तो आज हम लोग लेके चले हैं आपके लिए पाठ्य योजना। तो गणित में आज हम अवरोही क्रम को लिए पाठ्य योजना को निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे देखते हैं। तो छात्राध्यापक का नाम पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से अनुक्रमांक लिखेंगे, उसके बाद से विषय लिखेंगे, उप विषय लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, अवधि लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, ठीक। उसके बाद से आप क्या लिखना है, आपको सहायक सामग्री लिखना है। सहायक सामग्री में जैसे कि श्यामपट्ट हो गया, चाक हो गया, साधन हो गया, संकेतक होगा आदि। आपके हिसाब से यदि कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ लग रहा है तो आप लिख सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो हमने सामान्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि अ, इसको बनाने के लिए तो इसमें बच्चों में गणित की रुचि उत्पन्न करना, ठीक है। दूसरा है कि बच्चे गणित के महत्व को समझ सकेंगे। तीसरा है बच्चों में तर्क शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति का विकास करना, ठीक है। हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं। तो क्या होता है कि छात्रों को आरोही क्रम के बारे में विस्तृत जानकारी देना। छात्र अवरोही क्रम से संबंधित समस्याओं को हल कर सकेंगे। तो ये तो बात होगी। अब हम ज्ञात करेंगे कि उनकी पहले से जो ज्ञान है क्या है उनकी। तो पहले पूर्व ज्ञान की हम परीक्षण करेंगे। तो सबसे पहले हम टीचर चाहे होते हुए एज ए टीचर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। जब पूछेंगे बच्चों से बेटा बताओ 0 और 2 में बड़ा कौन है, ठीक है। तो छात्र क्या प्रतिक्रिया देंगे, आपको कहेंगे 2। फिर कहेंगे 2 4 में बड़ा कौन है, हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर बच्चों का प्रतिक्रिया रहेगा 4, ठीक है। फिर हम पूछ देंगे बच्चों से कि 5 9 8 3 को अवरोही क्रम में लिखिए। तो बच्चे समस्या का प्रश्न करने लगेंगे, ठीक है। तो आप चलते हैं। तो देखिए अब हम इसी के तहत बच्चों से पूछने के तहत इसके बाद से हम क्या करेंगे, उपविषय की घोषणा करेंगे। तो बच्चेंगे बच्चों आज हम अवरोही क्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, अब हम प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो क्या करेंगे, मुख्य बिंदु क्या है हमारा, अवरोही क्रम का ज्ञान, ठीक है। तो छात्राध्यापक का क्रिया क्या होगा कि संख्याओं को बड़ी संख्या से छोटी संख्या के क्रम में लिखने को अवरोही क्रम कहा जाता है। बच्चों से ये बात बताएंगे हम। तो छात्र क्रिया क्या होगा, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट पे हम क्या लिखेंगे, अवरोही क्रम, ठीक है। अब स्पष्टीकरण क्या देंगे, मान लीजिए बच्चों को क्वेश्चन दे दिए 6 7 8 9 3 4 2 को अवरोही क्रम में लिखे। छात्र कापी पर लिखेंगे और श्यामपट्ट में 6 7 9 3 4 2 को अवरोही क्रम में हम लिख देंगे, ठीक है। तो फिर अध्यापक का जो प्रतिक्रिया रहेगा वो क्या रहेगा, तो बताएगा कि 9 8 7 6 4 2 को अवरोही क्रम में लिखा जाता है। लेकिन वो फिर उसको विस्तार से बताएंगे कि छात्र इस प्रश्न में 9 सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए हम इसे सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद उससे छोटी 7, फिर उससे छोटी 6, उसी के फिर बाद 4, उसके बाद से 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले सबसे बड़ी लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में उसके सबसे छोटी। ये तो हो गया बच्चों। तो अब हम चलते हैं पुनरावृत्ति। ऐसे ही पुनरावृत्ति करेंगे कि बच्चों पुनरावृत्ति चलेंगे। बच्चों आज हमने अवरोही क्रम के बारे में पढ़ा और जाना कि अवरोही क्रम के प्रश्न किस प्रकार किए जाते हैं, ठीक है। तो मूल्यांकन करेंगे कि छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका जो भी होंगी वो कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे, ठीक है। करेंगे कि छात्र शामपट्ट कार्य सही से कर रहे हैं या नहीं। ये आपको ज़रूर देखना है, जाके क्लासरूम में घूम घूम के देखना है कि बच्चे काम कर रहे हैं कि नहीं। गृह क्या उसके बच्चों को घर के लिए वर्क देंगे तो उनको कहेंगे निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। तो आप ऑर्डर कुछ दे देंगे और उनसे कहेंगे कि आप बच्चे करके आइएगा। तो इसी के बाद आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।